दोस्तों, हर की पौड़ी से ऋषिकेश जब आप जाते हैं तो आगे से यू टर्न करके सर्विस लेन में आते हैं और यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे बोर्ड हैं, श्री स्वामी नारायण परम सुख धाम आश्रम, और यहाँ पर नकलंग धाम का भी बोर्ड लगा है। तो मैंने आपको दिखाया है नकलंग धाम। तो इन दोनों आश्रम के लिए ये सेम ही रूट है। तो हार्डली यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है ये दोनों आश्रम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका सभी का स्वागत है कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर, और मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं हरिद्वार में और आपको हरिद्वार अपने साथ घुमा रही हूं। तो आज मैं आप सभी को लेकर आई हूं एक और धर्मशाला में, जिसका नाम है श्री स्वामी नारायण परम सुख धाम आश्रम। और ये जो आश्रम है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ते रूम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ इस आश्रम में एसी और नॉन एसी रूम्स अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर रूम्स अवेलेबल है, मतलब कौन कौन सी कैटेगरीज के रूम है, क्या सुविधाएं यहाँ पर हमें मिल रही हैं और क्या उनके टैरिफ है। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो अब हम आश्रम के अंदर आ गए हैं और ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये है पार्किंग स्पेस जो कि इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो लगभग ये जो स्पेस है अराउंड 10 कार और यहाँ पे 2 व्हीलर आराम से पार्क हो सकती है। और ये जो श्री स्वामी नारायण परम सुख धाम आश्रम है, 2018 में जो यहाँ के स्वामी जी हैं उन्होंने इसको परचेज किया था और उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू की थी। तो अगस्त 2020 में ये जो आश्रम है बनकर तैयार हुआ था। और आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो ऊपर की जो 2 फ्लोर आप देखेंगे वहां पे यात्री रहते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, और जो नीचे का फ्लोर है वहाँ पे स्वयं यहाँ के जो स्वामी जी हैं वो रहते हैं। और अगर जो भी यहाँ पर भक्तगण यात्रीगण तपस्या करने के लिए आता है तो वो उस फ्लोर पर रहता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं कि कौन कौन से रूम यहाँ पर है। और चलिए चलते हैं। जैसे ही आप इस आश्रम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप दर्शन करेंगे भगवान स्वामी नारायण जी के। और ये है हॉल, भागवत कथा हॉल इसे कहते हैं, जहाँ पर भागवत कथाएं होती हैं। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं भगवान स्वामी नारायण जी के। तो अब आप दर्शन कर पाएंगे भगवान स्वामी नारायण जी की, जो कि सामने विराजमान है। बहुत ही सुंदर इनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की है। और साथ ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पर गणपति जी भी है और साथ ही साथ बजरंग बली जी भी यहाँ पर विराजमान है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ का ये जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये हॉल, जहाँ पर भागवत कथाएं यहाँ पे आयोजन किए जाते हैं, साथ ही साथ भजन कीर्तन यहाँ पे किए जाते हैं। तो आप देख पाएंगे कि कितना बड़ा ये हॉल है। लगभग इस हॉल में 400 लोग आराम से बैठकर भागवत कथा मतलब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के रूम्स। तो यहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी दोनों रूम मिलेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं, पहली कैटेगरी का रूम देखते हैं। मैं आपको लेकर आई हूँ 302 रूम में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है डबल बेडेड रूम, मतलब 2 लोगों के लिए है ये रूम। तो आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ पर क्या एमिनिटीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लैंकेट इन्होंने दिया हुआ है, साथ में पिलोज है। और ये जो आप देख रहे हैं चीज, ये है इन्होंने शेल्फ दिया हुआ है एज अ मतलब ओपन वार्डरोब आप इसे बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर अटैच वॉशरूम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ का वॉशरूम की कितना बड़ा वॉशरूम है
और बहुत ही अच्छा है ये वॉशरूम। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर गीजर की भी फैसिलिटी इन्होंने दी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो आप वॉशरूम के बाहर का जो एरिया ये देख रहे हैं, अगर जस्ट इन केस आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन आ जाता है तो आप एक्स्ट्रा मैट्रेस ले सकते हैं और यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। और इस रूम का जो टैरिफ है वो है मात्र 500 रुपए। तो 500 रुपए में आपको ये नॉन एसी रूम यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे 2 बेडरूम वाला रूम जिसमें एसी लगा है और उसके क्या टैरिफ है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ के दूसरी कैटेगरी वाले रूम में, और इसका रूम नंबर है 310 मीन्स 310। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है 2 बेडेड रूम और साथ में 1 सिंगल बेड। तो इट मीन्स यहाँ पे 3 लोग आराम से रह सकते हैं। साथ में उन्होंने ब्लैंकेट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर फैन लगा हुआ है, और जैसा कि आपको मैंने दिखाया है 2 बेडेड रूम में, तो वहां पर शेल्फ है। तो यहाँ पे भी इन्होंने शेल्फ का मतलब आपको दिया हुआ है, जिससे आप अपना सामान इजिली यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। और आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। तो ये है इसका वॉशरूम, थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली। जो मैंने आपको अभी 2 बेडेड वाला रूम दिखाया है उसके कंपेयर अगर करें तो उस हिसाब से इसका जो वॉशरूम है थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ठीक है। आप खुद देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन इसको रखा हुआ है। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि इन्होंने यहाँ पे गीजर की फैसिलिटी भी दी हुई है। और इस रूम में ना ही आपको टीवी मिलेगा और ना ही एसी। तो इस चीज की कमी इस रूम में भी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नॉन एसी रूम है। और जो इसका टैरिफ है वो है मात्र 700 रुपए। तो आप अगर इसमें मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप पर पर्सन मतलब एक पर्सन अगर ऐड हो जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया 500 रुपीज था 2 बेडेड के लिए, तो यहाँ पर आपने देखा जो रेट है 700, तो 200 रुपए बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखें कि अगर 4 बेडेड रूम होगा तो 200 रुपए बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको दिखाती हूँ वो 4 बेडेड रूम। तो अब हम आ चुके हैं 4 बेडेड रूम में, और ये रूम नंबर है 301। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे 2 डबल बेड आपको दे रखे हैं। तो दैट ऑब्वियस यहाँ पर 4 लोग आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि शेल्फ हमें दी गई है, जिससे आप जो भी आपका लगेज है या आपका जो सामान है आप यहाँ पर आराम से अरेंज कर सकते हैं। और ये जो रूम मैं आपको दिखा रही हूँ ये एसी रूम है, क्योंकि यहाँ पर एसी लगा हुआ है। तो इसका टैरिफ जो है मतलब एसी वाला रूम है ये, तो इसका टैरिफ है 1500। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका वॉशरूम। तो ये है इसका वॉशरूम, तो आप देख पाएंगे। तो ये है इसका वॉशरूम। अभी एक्चुअली लाइट की यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हो सकता है आपको क्लियर ना दिखाई दे। तो ये थोड़ा सा छोटा है वॉशरूम कंपैरेटिवली जो मैंने आपको अभी दिखाया था 2 बेडेड रूम, लेकिन ठीक है, अच्छा है। आप ये देखिए कि रूम जो वॉशरूम है कितना नीट एंड क्लीन इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। और साथ ही साथ आपको इस वॉशरूम में भी गीजर की फैसिलिटी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम में हमें बालकनी मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी रूम में हमें देखने को नहीं मिला है। तो जब हम बालकनी से बाहर आते हैं तो हमें कुछ ऐसा व्यू मिलता है देखने के लिए कि आप देख पाएंगे कि कितनी सारी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और बहुत खुला खुला है। बहुत आपको यहाँ पे फ्रेश हवा मिलेगी। और साथ ही आप देख पाएंगे कि कितनी बड़ी हमें बालकनी यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली ग्रुप के साथ आते हैं तो आराम से शाम को यहाँ पर बैठ के गपशप कर सकते हैं अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए अब चलते हैं, मैं आपको ले चलती हूँ चौथी कैटेगरी के रूम में, और देखते हैं कि वहां पे हमें क्या फैसिलिटी मिलती है देखने के लिए। गुरुजी,
आपका स्वागत है कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। आप थोड़ा सा अपने बारे में और इस धर्मशाला के बारे में बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। अपने बारे में तो मैं स्वामीनारायण संप्रदाय का साधु हूँ और गुजरात का रहने वाला हूँ। यहाँ 3 साल तक मैं आया और पुरोचन कर लिए। 2 बार मैंने विष्णु सहस्त्र का पुरोचन किया, 1 बार जन्ममंगल स्तोत्र का पुरोचन किया। इसी के बाद मन में ऐसे आया कि भी कहीं जगह पे अलग अलग जगह पे बैठकर पुरोचन करें तो अपना ये आश्रम बनवा लो। यात्री भी आएंगे, जो सब हमारा आश्रित है ये सब आएंगे, उसको भी रहने की और खाने पीने की गुजराती ये सब की सुविधा मिले और मेरे को भी यहाँ पे शांति से कभी भी पुरोचन करना है, पाठ करना है, कोई तपस्या करनी है तो हो सके। उसी वजह से ये आश्रम का निर्माण हुआ और मैं अपना नाम स्वामी जगत स्वरूप दास जी, गुजरात स्वामीनारायण संप्रदाय का संत हूँ। जय स्वामी जी। एक बात मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं तो क्या आप सिंगल पर्सन के लिए रूम्स अवेलेबल मतलब उनको अलाउ करते हैं आप? ना, ये सिंगल पर्सन तो किसी को कोई आश्रम वाला नहीं देता, मैं भी नहीं देता। अभी भी ये गया था, कभी मैं बुजुर्ग हूँ, सरकारी अधिकारी हूँ तो भी मैंने नहीं दिया, उसको मना कर दिया कि मैं सिंगल को नहीं दूंगा, 2 हो तो देंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपने ये हमें पूरी जानकारी दी अपने बारे में और इस धर्मशाला के बारे में। तो अब मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ के 4th फ्लोर पर और जैसा कि मुझे बताया है कि 4th फ्लोर पर जितने भी रूम हैं मोस्टली एसी रूम है। तो चलिए देखते हैं। तो अब मैं आपको लेकर आई हूँ 402 रूम में और ये जो रूम है ये 2 बेडेड रूम है और जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ पर एसी दिया है। तो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था नॉन एसी वाला रूम 2 बेडेड जिसका टैरिफ था 500। तो ये जो 2 बेडेड रूम विद एसी है इसका जो टैरिफ है 700 रुपीज है और बाकी जो एमिनिटीज मैंने आपको बताया है वो एज इट इज सेम है इस रूम में। तो आप देख पाएंगे जैसा मैंने आपको दिखाया था वो वाला रूम बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन आ जाता है तो आप एक्स्ट्रा चार्ज करके यहाँ पर मैट्रेस ले सकते हैं और वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है उसका प्राइस होता है 100 रुपीज। तो आप 100 रुपीज में एक्स्ट्रा गद्दा ले सकते हैं यहाँ पर और वो आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से दूसरी कैटेगरी का रूम देखने के लिए। अब मैं आपको एक और कैटेगरी के रूम में लेकर आई हूँ और मैं आपको लेकर आई हूँ 408 रूम में और जैसा कि आप रूम देख रहे हैं एक डबल बेड और एक सिंगल बेड हमें यहाँ पर दिया है। तो इट मीन्स 3 लोग आराम से इस रूम में रह सकते हैं। तो इस रूम में हमें एसी मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया था वो था नॉन एसी रूम जिसका टैरिफ था 700 और इसका जो टैरिफ है वो है 1000 रुपीज। बाकी जो एमिनिटीज इस रूम की है वो एज इट इज सेम है, वैसा ही ऑलमोस्ट रूम आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि हमें यहाँ पर छोटा सा एक कबर्ड कैबिनेट हमें यहाँ पे मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर शेल्फ भी है। तो देखते हैं इसका वॉशरूम कैसा हमें दिखता है, आप देख पाएंगे। तो ये है इसका वॉशरूम और बहुत ही नीट एंड क्लीन इसको रखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से इसको बनाया है, टाइल्स लगाई गई है, गीजर की फैसिलिटी हमें यहाँ पर दी है। तो बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन आपको वॉशरूम मिल जाएगा और वर्थ इट है। इतने रेट में ये रूम वर्थ इट है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन आता है तो 1000 रुपीज में आपको एसी वाला रूम 3 बेडेड रूम मिल रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज में हमें रूम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इस धर्मशाला के बेसमेंट एरिया में जहां पर डाइनिंग हॉल है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर। तो ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल। तो आप देख पाएंगे कि कितना बड़ा डाइनिंग हॉल है यहाँ पर। तो कम से कम लगभग यहाँ पर 150-200 लोग आराम से बैठकर साथ में खाना खा सकते हैं।
तो अभी आप देख पाएंगे कि कितना नीट एंड क्लीन इसको रखा हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा है और बहुत ही अच्छा है ये हॉल। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे फैंस लगाए हुए हैं जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका किचन का सेक्शन कि कहाँ पर इसकी किचन है जहाँ पर खाना बनता है। आइए, ये है यहाँ का किचन, मतलब रसोई घर। तो आप देख पाएंगे कि रसोई घर भी काफी बड़ी है यहाँ की और बहुत ही साफ सुथरी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन इसको रखा गया है और बहुत ही अच्छी है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सब चीजों को यहाँ पर ठीक से रखा हुआ है। और यहाँ पर आपको एक फ्रिज भी यहाँ पर दिखाई देगा जहाँ पर आप आराम से अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर और आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर बर्तन को वॉश किया जाता है, मतलब यूटेंसिल्स को वॉश किया जाता है। तो जब आप डाइनिंग टेबल से बाहर निकलते हैं, तो जैसे ही डाइनिंग टेबल से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आप एक सेक्शन देखेंगे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितनी भी यूटेंसिल्स हैं सबको धो के उन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, मतलब ये स्टैंड है यूटेंसिल्स रखने का। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं तो इस तरफ है लिफ्ट जहाँ से आप आते हैं और इस तरफ है स्टेयर्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर लिफ्ट मिल जाएगी जिससे जो भी बड़े लोग हैं वो आराम से लिफ्ट को यूज कर सकते हैं। और ये लिफ्ट बेसमेंट से लेके 4th फ्लोर तक है, क्योंकि ये जो धर्मशाला है 4th बिल्डिंग तक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर यूटेंसिल्स को वॉश किया जाता है। तो ये है वो एरिया जो आप देख रहे हैं। तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बर्तनों को रखा जाता है, वॉश करते हैं। और ये भी पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये भी उसी का एक पार्ट है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे इन्होंने मतलब आरओ लगाया हुआ है पानी पीने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब फिल्टर्ड वाटर आपको यहाँ पे मिलेगा, कोई मतलब टैप वाटर आपको यहाँ पे पीने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको फिल्टर का पानी यहाँ पर पीने के लिए मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर आते हैं तो आप मेरे दो तरफ रूम देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट में। तो ये जो दोनों रूम है ये अंदर से एक ही रूम है, या तो आप लेफ्ट से जा सकते हैं या आप राइट से भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं कि कितना बेडेड रूम है और क्या इसके टैरिफ है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एंटर करते ही आपको यहाँ पर 3 सिंगल बेडेड दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 सिंगल बेडेड दिखाई देगा। तो अभी तक टोटल ये 6 बेडेड रूम हुआ है। अब आगे देखते हैं कि और कितने बेड हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 सिंगल बेड हमें दिए हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक सिंगल डबल बेड हमें दिया हुआ है। तो इट मीन्स ये 10 बेडेड रूम है। तो जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया था कि लेफ्ट और राइट में 2 गेट दिए गए हैं इस रूम के, तो ये है वो गेट राइट वाला। और आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर हमें 2 वॉशरूम मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा रूम है तो जाहिर सी बात है कि हमें 2 वॉशरूम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। तो देखिए ये है वॉशरूम, मतलब एक वॉशरूम आप देखेंगे कि कितना बड़ा है ये वॉशरूम। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस वॉशरूम में भी आपको गीजर की फैसिलिटी दी गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का दूसरा वॉशरूम कि उसमें हमें क्या मिलता है। ये है वो दूसरा, तो आप देखिए, और इसमें भी हमें गीजर की फैसिलिटी दी गई है। तो इट मीन्स हमें दोनों वॉशरूम में गीजर की फैसिलिटी दी गई है। और कंपैरेटिवली दोनों रूम जो दोनों वॉशरूम है बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बड़े ही साफ सुथरे इसको रखा गया है। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की है कि जब आप आते हैं तो आपको जो शेल्फ है वो यहाँ पर एक मिलती है देखने के लिए, जहां पर आप अपने लगेज और सामान यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हर
बेड के साथ इन्होंने ब्लैंकेट दी हुई है और पिलोज यहाँ पे दिए हुए हैं। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने फैन हमें दिए हैं, 1 2 और देखते हैं यहाँ पर आगे चल के। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक फैन हमें यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ पर एक और फैन है। तो इट मीन्स इस रूम में हमें टोटल 4 फैन मिलते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर भी हमें बालकनी मिलती है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या हमें यहाँ से व्यू मिलता है। तो कुछ इस तरह से व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये है इसका एंट्रेंस गेट, जहाँ से आप इस धर्मशाला में एंटर करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बालकनी, ये पूरी की पूरी आप देखेंगे कि कितनी लंबी है, जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ आराम से बैठ सकते हैं। बहुत ही स्पेशियस है, बहुत आराम से, कम से कम 3-4 चेयर आराम से बैठ के यहाँ मतलब। और ये जो 10 बेडेड रूम है, इसका जो टैरिफ है वो है 2500 रुपीज, मतलब 2500 रुपए। और ये नॉन एसी रूम है, इसमें एसी अवेलेबल नहीं है 10 बेडेड रूम में। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। तो आज की ये जो धर्मशाला मैंने आपको दिखाई और पूरी जानकारी दी है इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये धर्मशाला कैसी लगी है। और साथ ही साथ मेरे चैनल कैप्चर अनसीन मूवमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।